हेलो एवरीवन। आज मैं एक नए चैप्टर लेकर के आई हूँ क्लास 4 का साइंस गोइंग इनटू स्पेस। इस विषय पर मैं चर्चा करने वाली हूँ। अतः वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे और साथ साथ लाइक शेयर भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गोइंग इनटू स्पेस। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज स्पेस। स्पेस किसको कहते हैं? द अर्थ इज सराउंडिंग बाय एयर, बायॉन्ड दिस लेयर ऑफ एयर इज स्पेस। मतलब अर्थ जो हमारा पृथ्वी है, चारों तरफ ये हवा है, मतलब हवा से भरा हुआ है। और जो हवा के जो ऊपर है, मतलब ऊपर वाले जो भाग है, उसको स्पेस कहा जाता है। स्पेस का मतलब होता है अंतरिक्ष। इफ़ यू थ्रो अ स्टोन अप इन द एयर, इट विल फॉल बैक टू द ग्राउंड। यदि आप एक पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो वो पत्थर वापस ज़मीन पे गिर जाता है। दिस पुल और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये क्या करता है कि मतलब वापस पत्थर क्यों गिरता है? यह एक फोर्स है जिसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो पृथ्वी में चुंबकीय शक्ति है जो हर चीज़ को अपने तरफ खींचता है। जैसे हम आसमान में पत्थर फेंके तो वो पत्थर आकर वापस अर्थ में आया। तो इसका मतलब हुआ कि अर्थ हर चीज़ को अपनी ओर खींचता है। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट ईजी टू गेट आउट ऑफ द अर्थ पुल एंड एस्केप इनटू स्पेस। We need special vehicles which have the power and speed to take us away from the Earth's gravitational force. A space rocket puts a spacecraft into space. मतलब कोई भी व्हीकल हम लोग स्पेस पे नहीं चला सकते हैं, उसके लिए अलग से दूसरे तरीक़ा से व्हीकल बनाया जाता है जो स्पेस पे चलाने के लिए। मैन ऑन द मून, कैसे मून पे आदमी गया है, इस विषय पर हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जैसे इस फिगर में इट इज़ नॉट ईजी टू गेट आउट ऑफ द अर्थ पुल। मतलब अर्थ से स्पेस में अर्थ अपनी तरफ सब कुछ खींच रहा है। इस मतलब स्पेस से ये अर्थ अपनी ओर खींच रहा है, मतलब इसको दूर नहीं भगाया जा सकता है। तो मैन ऑन द मून, मैन वेंट टू द मून फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ स्पेस क्राफ्ट कॉल्ड अपोलो। पहली बार जब आदमी मून पे गया तो उसको अपोलो कहा जाता है। अपोलो 11 नाम दिया गया। मून पर जब पहली बार मून पर जब लोग गए तो उसको अपोलो 11 का नाम दिया गया। दिस वाज इन 1969। यह कब हुआ? 1969 में। द फर्स्ट मैन हु स्टेप्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून वाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। द फर्स्ट वर्ड he said on landing on the moon were, "That's one small step for man, but a giant leap for mankind." Edwin Aldrin and Michael Collins were the other two who traveled in the spacecraft with Neil Armstrong. नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ दो अन्य व्यक्ति जिनका नाम था एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिन, ये भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ मून पे गए थे। लाइफ ऑन द मून, मून का लाइफ क्या है?
We read about the moon in stories and poem. Let us read more about the moon. हम लोग मून की कहानी, कविताएं बहुत सुने हैं, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि मून पर क्या है, इस विषय में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि जो मून पे गया है वो तो मून का फिगर लेके आएंगे, तस्वीर लेके आएंगे, ये जानकारी देंगे कि हाँ मून में क्या है, मून की बनावट कैसी है। देयर इज़ नो एयर और वाटर ऑन द मून। मून में हवा और पानी नहीं है। सो देयर आर नो प्लांट्स ऑन एनिमल और पीपुल। तो जब हवा और पानी नहीं है तो मून पे कोई भी जीव या पेड़ पौधे नहीं है। देयर आर ह्यूज potholes called craters on the moon surface। मून का जो सरफेस है, सतह है, ज़मीन है, वो उसमें क्रेटर बना हुआ है, मतलब जगह जगह गड्ढा बना हुआ है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा। द क्रेटर ऑन द सरफेस ऑफ द मून आर much bigger than the potholes on our road. Since the gravitational pull of the moon is less than that of the earth, you will weigh much less on the moon. Your weight on the moon will be 1/6 of your weight on earth. तो हमारे जैसे मून में ग्रेविटेशनल पावर नहीं है, इसलिए हमारे वेट में जो हमारा वेट है, तो धरती में जो वेट है, मतलब हम अर्थ पे जो वज़न है और मून में जो जाने के बाद वो वज़न में अंतर आ जाता है। तो मून में कमी आ जाता है। जो मून पे जब वही मतलब वेट मून में कम हो जाता है और अर्थ पे मतलब 1/6 अंतर पड़ जाता है। इफ़ वेट 30 kg ऑन अर्थ, यदि आप अर्थ पे 30 kg के हैं, यू विल वेट ओनली 5 kg ऑन द मून। तो आप वेट जब मून पर जाएंगे तो वो 5 किलो के सिर्फ हो जाएंगे। तो इतना का अंतर वज़न में पड़ जाता है। स्पेस ट्रैवल। We read that astronauts go into space in a spacecraft. They wear a special suit that contain a supply of air. जब स्पेस पर एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो स्पेसक्राफ्ट पहनते हैं और अपने साथ वो स्पेशल सूट होता है, जो मतलब स्पेस पे जाने के लिए अलग तरह का कपड़े बने होते हैं और वो उसमें हवा भरे होते हैं। दिस सूट ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हार्मफुल रेस। और वो जो सूट होता है तो जो हानिकारक किरण होता है, रेज होता है, उससे रक्षा करता है। इनसाइड द स्पेसक्राफ्ट दे कंडक्ट एक्सपेरिमेंट when needed. Astronauts even have to repair the spacecraft while in space. Let us read about 2 spacewomen India is proud of। मतलब स्पेसक्राफ्ट पर जो स्पेस पे हमारे देश के 2 महिलाएं गई हैं, एक कल्पना चावला और दूसरा सुनीता विलियम। उनके विषय में चलिए जानते हैं। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन वोमेन टू गो इनटू स्पेस। कल्पना चावला पहली भारत की महिला थी जो स्पेस में गई थी। शी वेंट इन 1997 इन द स्पेस शटल कोलंबिया। वह 1997 में स्पेस शटल कोलंबिया से गई थी। शी वेंट इनटू स्पेस अगेन इन जनवरी 2003। इसके बाद स्पेस में वो दोबारा जनवरी 2003 में गई। हाउएवर शी डेड ऑन 1 फरवरी 2003।
व्हेन हर स्पेस शटल क्रैश्ड ऑन द रिटर्न जर्नी। लेकिन 1 फरवरी 2003 में वह मर गई थी, क्योंकि जब वो स्पेस से लौट रही थी तो उनका स्पेस क्रैश हो गया था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स वाज द सेकेंड वुमन ऑफ इंडियन ऑरिजिन टू गो इनटू स्पेस। वो दूसरी महिला थी जो स्पेस में गई। सी स्टेड इन स्पेस इन हर स्पेसक्राफ्ट फॉर 195 डेज। वह स्पेस में 195 दिन बिता करके आई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।